पूरे बिहार के लिए एक बड़ी खबर है, जहां 44 साइबर थानों का उद्घाटन कर त्वरित कार्रवाई के लिए व्यवस्थित किया गया है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए बिहार एडीजी ईओयू के नैयर हसनैन खान ने बताया है कि साइबर अपराधी गिरोह के द्वारा साइबर अपराध में निपुण कुछ युवा वर्ग को मेल में लेते हुए लाभ एवं संरक्षण देकर नए सदस्यों को गिरोह में जोड़ते हुए साइबर अपराध कार्य कर रहे हैं। इनके द्वारा आम जनता विशेषकर बुजुर्गों और महिलाओं को लक्षित किया जाता है। उनके खातों से अवैध निकासी की ऑनलाइन खरीदारी भी कर ली जाती है। साइबर अपराध से लड़ने के लिए बिहार में कुल 44 साइबर थाने खुले हैं। महिलाओं से लेकर बच्चे बूढ़े सभी की शिकायत इस साइबर थाने में सुनी जाएगी। खास करके महिलाओं के लिए पुलिस उनके द्वारा खुद जाएगी। 600 से ज्यादा पदों पर साइबर थानों में पद स्थापित किया गया है। आने वाले दिनों में ये देखने वाली बात होगी कि क्या इन साइबर थानों के खुलने से साइबर अपराधियों में हरकंप का माहौल कायम होता है या इस तरह साइबर क्राइम बढ़ता हुआ नजर आता है। इसको लेकर एडीजी आर्थिक अपराध इकाई NH खान एडीजी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुने आप। बिल्कुल करा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसके साथ इस प्रकार की घटना हुई है वो अपनी शिकायत दे सकता है, दर्ज करा सकता है, उस पर कार्रवाई होगी। इसको बिल्कुल इसमें किसी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें कोई रिफ्यूजल नहीं है। पब्लिक जो लिख कर देगी कभी पर भी है, कोई इसका जुरिस्डिक्शन क्षेत्र नहीं है, समय नहीं है, क्योंकि इस तरह के कोई सीमा नहीं है, इसमें किसी तरह का कोई बॉर्डर नहीं है, बॉर्डरलेस क्राइम नहीं है। तो इसलिए इसके लिए कोई भी हम लोगों की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। जो चाहे वो अपनी दरखास्त, अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकता है। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद। आप लोगों को ये हम अभी सर्कुलेट करा देते हैं कुछ डिटेल में। देखिए, जो भी गाड़ी कमाई थी उसको इन लोगों ने साइफन ऑफ किया। साइबर अपराध में इधर कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि जो संगठित गिरोह हैं साइबर अपराध के, वो नए नए युवक जो निपुण हैं टेक्नोलॉजी में उनको रिक्रूट कर रहे हैं और अपना दायरा बढ़ा रहे हैं और नए नए टेक्निक्स का इस्तेमाल हो रहा है साइबर अपराध में। पहले ट्रेडिशनल धोखाधड़ी, ठगी के साथ साथ अब बहुत से इम्पोर्टेंट चीजों में भी साइबर का दुरुपयोग हो रहा है और आप सभी देख रहे हैं कि प्राइवेसी से रिलेटेड मैटर, सरकारी आंकड़ों के साथ छेड़खानी हो रही है और नए नए दिशा में भी साइबर शिकायतें डेली प्राप्त हम लोगों को हो रही हैं। अभी कुछ दिन पूर्व कुछ रजिस्ट्री से रिलेटेड मामले सामने आए थे, उसमें भी फॉर्ज करके डॉक्यूमेंट्स को निकाला गया, उनके माध्यम से उसका दुरुपयोग किया गया। तो ये नए जितने भी आयाम हैं इन पर आर्थिक अपराध इकाई एक नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रही थी और हम लोग सभी जिलों के साथ कोऑर्डिनेट करके साइबर अपराध के विरुद्ध अभियान भी चला रहे थे, लोगों में जागरूकता का भी फैलाने का कार्य कर रहे थे और साथ ही साथ इन शिकायतों पर कार्रवाई हो रही थी। इसमें 1930 के बारे में भी जानकारी ली थी। उसके प्रारंभ होने से हमें ऑनलाइन 24/7 शिकायत करने का लोगों को एक मीडियम मिला था और आज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां 100% कंप्लेंट्स का रिड्रेसल हो रहा है। ये BPRND ने भी सर्टिफाई किया है कि हमारे यहाँ जितनी कंप्लेंट्स आ रही हैं टेलीफोन के जरिए, ऑनलाइन या मेल के जरिए, उन सभी कंप्लेंट्स को एंटरटेन किया जा रहा है, उन पर कार्रवाई हो रही है। तो लगभग 1500 के आसपास कंप्लेंट्स डेली हमारे कंट्रोल रूम में प्राप्त होती है और उस पर त्वरित कार्रवाई होती है। बैंक में जहां पर पैसे का ठगी हुई है उनसे कांटेक्ट किया जाता है, पैसे को होल्ड कराया जा रहा है, FIRs दर्ज हो रही हैं और इसमें काफी लंबी, मैं समझता हूं कि पिछले 3 महीने के अंदर 7 करोड़ से अधिक की राशि हम लोगों ने सेव की है, जिसका दुरुपयोग हो जाता, उसको ठग लिया जाता और इसमें 600 से ऊपर केसेस भी दर्ज हुए हैं पूरे राज्य में ऐसे दोषियों पर। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार और पुलिस मुख्यालय ने एक बहुत ही अच्छी पहल करते हुए साइबर थानों को स्थापित करने का निर्णय लिया है और वो आज से स्थापित हो गए हैं। सभी जिलों में एक साइबर थाना आज से प्रारंभ हो गया है। रेल जिले में भी 4 हुए हैं, कुल 44 थाने हुए हैं हमारे यहाँ प्रारंभ
और इसमें जो मुख्य इसकी बातें हैं कि इसका कार्यक्षेत्र पूरा जिला होगा कि नहीं होगी। साइबर स्पेस इसका एक माना जाएगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पीड़ित व्यक्ति कहीं पर भी अगर जाएगा तो उसकी शिकायत दर्ज होगी। कोई भी साइबर थाने में रिपोर्ट आएगी, उसकी त्वरित जांच होगी, जांच के बाद कार्रवाई होगी, एफआईआर दर्ज होगा। साथ ही साथ सिर्फ साइबर थाना ही नहीं एक तरह से हम लोगों ने ऑथराइज किया है, बल्कि जिले में जो और थाने चल रहे हैं उसमें भी साइबर के अपराध दर्ज हो सकते हैं। ये नहीं है कि कोई भी एसएचओ लौटा देगा किसी को। किसी भी परिस्थिति में जहां पर भी दरखास्त इस प्रकार का कोई भी आवेदन आएगा उसको दर्ज करना है। और साइबर पुलिस स्टेशन का काम होगा अन्य थानों को भी सहायता देना, उनको तकनीकी जो हेल्प है वो प्रोवाइड करना, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होगा इन्वेस्टिगेशन में उसके जरिए उनकी मदद करना। और जनता के लिए सुविधा के रूप में बहुत सी चीजें हम लोगों ने रखी हैं जिनमें वो किस तरह से अपना आवेदन दे सकते हैं। कोई भी व्यक्ति लिखित आवेदन दे सकता है, डाक के जरिए भेज सकता है, ऑनलाइन भेज सकता है, ईमेल के जरिए भेज सकता है। और इसमें महिला, बच्चे, किसी से भी संबंधित अपराध जो साइबर क्षेत्र में हुआ है वो भी दे सकता है। महिलाओं के लिए विशेष तौर पे ये रखा गया है कि अगर उनकी तरफ से आवेदन या शिकायतें मिलेंगी तो उनको थाने पे न बुलाया जाए, थाना के पदाधिकारी स्वयं उनके पास जाएंगे, उनकी बात सुनने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ विशेष ऐसी यूनिट्स हैं जिनमें प्रशिक्षण दिया जाएगा पुलिस पदाधिकारियों को निकट भविष्य में। उनके साथ भी आर्थिक अपराध इकाई अपना संपर्क स्थापित कर रही है और इसमें हम लोगों को सहमति भी प्राप्त हो गई है पुलिस मुख्यालय की। जल्दी ही वहां पर भी हम लोग अपने अधिकारियों को भेजकर इसमें बेटर ट्रेनिंग करवाएंगे। इसी के साथ ये थाने जन जागरण और अवेयरनेस का भी काम करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। साइबर के अपराधों से किस प्रकार से बचाव हो सके उसकी भी जानकारी दी जाएगी और हर कोशिश की जाएगी कि साइबर अपराधियों के विरुद्ध जो कांड है उन पर कार्रवाई हो। जो इनके गिरोह हैं इनके विरुद्ध ऑपरेशंस चले। सभी साइबर थानों के पास अपना बल, गाड़ी, सारी चीजें दी गई हैं। साथ ही साथ जो हमारे हॉटस्पॉट्स हैं साइबर के, वहां विशेष अभियान हमारे खुद एसपी साहब इसको मॉनिटर कर रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई से हमारे रेगुलर टीम्स जा रही हैं और अब इन थानों के बनने से ऐसे गिरोहों पर, ऐसे ठिकानों पर जहां पर ये लोग बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, इनको अब ध्वस्त करने में, इनके विरुद्ध कार्रवाई करने में हम लोग को सहायता मिलेगी और शीघ्र इसमें अच्छे परिणाम सामने आएंगे। तो मेरी तरफ से तो अभी इनिशियल यही है, बाकी आप लोगों को कुछ और अगर इसमें पूछना है तो। कन्विक्शन की प्रक्रिया अभी फिलहाल काफी धीमी है क्योंकि साइबर अपराध में पहले कांड दर्ज नहीं होते थे। कांडों का दर्ज होने का सिलसिला कोविड के बाद से तेजी में आया है, जब से हम लोगों ने इस पर विशेष ध्यान देना शुरू किया है। और जैसा मैंने आपको बताया कि जिलों में क्योंकि साइबर थाने थे नहीं बने हुए, इसलिए ज्यादातर शिकायतें ऐसी आती थी कि लोगों की कंप्लेंट समय पर दर्ज नहीं होती। साइबर में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है समय। अगर आपकी शिकायत समय पर पुलिस के पास पहुंच गई तो उसमें अपराधी भी पकड़े जाएंगे, आपकी खोई हुई राशि भी मिल सकती है और सुराग भी मिलता है। नहीं तो विलंब होने में इन केसेस में डिटेक्शन एक बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा ये है कि इसमें बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनसे हमें परमिशन लेनी पड़ती है उनके इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उसमें भी समय लगता है। मगर अब ये कार्य तेजी पर है और हमारे यहाँ पिछले वर्ष लगभग 1500 के आसपास केस दर्ज हुए हैं पूरे राज्य में। इस साल अभी भी जून में हमको लगता है 1100-1200 केस दर्ज हो चुके हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है। और इंस्पेक्टर अब जो आयु बने हैं उसका पर्पस यही है कि ये ट्रेंड, बेटर इक्विप्ड लोग रहेंगे जो डिजिटल एविडेंस को इन्वेस्टिगेशन में बेटर यूज करेंगे। तो अब इसमें भी गति आएगी और कन्विक्शन रेट हमारा जरूर बढ़ेगा। इस ओर हम लोग काफी सीरियसली देख भी रहे हैं। फोन नंबर इनके अलग से सभी थानों के दिए जाएंगे, सब में लैंडलाइन नंबर्स हैं। ईमेल आईडी जैसा मैंने आपको कहा है सब में दिया जाएगा और ये प्रचारित भी कराए जाएंगे। आम लोगों के लिए कोई नंबर इशू किया गया है? बिल्कुल। अब ये हर पुलिस स्टेशन जो साइबर का होगा उसके अपने नंबर्स हैं और वहां पर 24/7 हेल्प डेस्क रहेगी जो उनको एड्रेस करेगी, उनकी समस्याओं को देखेगी। लोग तुरंत अपने मोबाइल से फोन करके उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं।
अपना शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वो शिकायत मान ली जाएगी, जैसे ही रिसीव होती है इट विल बी टेकन एज बोनाफाइड और उस पर आगे की कार्रवाई होगी। सर, इसमें अभी तक जो साइबर केसेस है इसमें साइबर क्राइम का मामला सामने आया। देखिए, हॉटस्पॉट्स हमारे यहाँ करीब 6 बहुत इम्पोर्टेंट जिले हैं, जिसमें नवादा, नालंदा, पटना, शेखपुरा, जमुई और गया के कुछ हिस्से हैं। यही पहले हमारे ट्रेडिशनल सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट के रूप में जाने जाते हैं, मैक्सिमम शिकायत और अपराध नहीं। मगर अब कुछ समय में ये बिहार के हर जिलों से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इसमें वृद्धि हुई है शिकायतों में, मगर अब कार्रवाई भी हो रही है। मगर मैक्सिमम यही 6 जिले हैं जहां से अधिक संख्या है। अच्छा सर, अभी एक रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नंबर सिम कार्ड उसमें हम लोगों ने पहले भी कार्रवाई किया है और सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों से वेरिफिकेशन भी करवा रहे हैं। और इसके अलावा जो हम लोगों को रेफर्ड हुए हैं नंबर फेक, उन सभी पर FIR करके उसमें इन लोगों के नंबर्स को डीएक्टिवेट करना, काफी बड़ी संख्या में डीएक्टिवेशन भी ऐसे नंबर्स का हुआ है। और केस दर्ज करके जो ऐसे लोग गलत फेक IDs पर नंबर दे रहे हैं, इनके विरुद्ध कार्रवाई भी हुई। तो ये तो निरंतर प्रयास है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये चल रही है। सर, कितने लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं, डीएक्टिवेट किए हैं? ये काफी बड़ी संख्या है। हमको लगता है कि उसमें SP साहब बता देंगे उसका एग्जैक्ट फिगर क्या है, बट रफली कितना है हम लोगों का? हम लोगों की तरफ से 10,000 के आसपास। 10,000 के आसपास ऐसे एजेंट डाल के 2,30,000। तो दैट इंक्लूड्स आप लोग का जो है सर 230 ये इंक्लूडेड है ये? नहीं, इतने नंबर पर तो हमने वेरीफाई करके कार्रवाई के लिए लिखा है, बट कुल जो संख्या है, क्योंकि वेरीफाई करना उसको एक मुश्किल होता है। बहुत से नंबर ऐसे हैं कि जो बिहार के नंबर हैं मगर कहीं और ऑपरेट कर रहा है। मान लीजिए कलकत्ता में है, जयपुर में है, तो सारा वेरिफिकेशन करने के बाद ही हम उसको डिक्लेयर कर पाएंगे कि ये फेक है, ये गलत इस पे लिया गया है। और वो प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होगी वो डीएक्टिवेशन होता नहीं, तो वो चल रही है उसमें। अच्छा, शुरू कीजिए जी, आपको जैसा सभी को मालूम होगा कि आज का दिन बिहार पुलिस के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज से हमारे पूरे राज्य में 44 साइबर पुलिस स्टेशन कार्यरत हो जाएंगे, बल्कि वो कार्यरत हो चुके हैं। सभी SPs और रेंज DIGs, IGs ने अपने अपने जिलों में इसको प्रारंभ कर दिया है। और आप जैसा जानते हैं कि इसकी आवश्यकता काफी लंबे समय से महसूस की जा रही थी, क्योंकि डिजिटल हो चुकी है सारी टेक्नोलॉजी, पूरी दुनिया में इसमें काफी वृद्धि हुई है। और डिजिटल होने के साथ साथ कंप्यूटर, लैपटॉप्स और मोबाइल के इस्तेमाल से ये टेक्नोलॉजी जो है अब हर तरफ उपलब्ध है। और विशेष तौर पे जो युवा वर्ग है हमारा, वो इसका काफी लाभदायक उपयोग कर रहा है। मगर साथ ही साथ तकनीक का जो दुरुपयोग होता है वो भी नजर आ रहा है, और बहुत से लोग इसका दुरुपयोग करके अपराध करने में अब आगे बढ़ चुके हैं। और साइबर अपराध एक बड़ी चुनौती के रूप में देश और प्रदेश के सामने एक बहुत बड़ा चुनौती के रूप में खड़ा हो चुका है। आप सभी जानते हैं कि साइबर अपराधियों के विरुद्ध खासतौर से कोविड-19 के बाद से काफी इन अपराधों में और क्राइटेरियाज हम लोगों ने रखे हैं कि किस प्रकार के मामलों को ये देखेगा। इसमें ऑनलाइन और इंटरनेट से संबंधित वित्तीय अपराध की जो भी शिकायतें हैं तो वो इन थानों में दर्ज होंगी। महिलाओं के विरुद्ध ऑनलाइन इंटरनेट उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें, बच्चों के विरुद्ध जो ऑनलाइन और इंटरनेट से रिलेटेड अपराध हैं वो सारे इसमें दर्ज हो सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो IT एक्ट है वर्ष 2000 का, उसके सभी जितने भी प्रावधान हैं उनके तहत इसमें कांड दर्ज होंगे। सूचना प्रौद्योगिकी, नेटवर्क, कंप्यूटर संसाधन, कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड अगर किसी तरह के कोई मामले सामने आते हैं, उसमें अपराध की बात सामने आ रही है, तो वो सारे दर्ज होंगे। और इसके अलावा पुलिस अधीक्षक अगर उनको ऐसा लगता है कि साइबर का दुरुपयोग करके कहीं पर भी आपराधिक घटनाएं की जा रही हैं, तो वो ऐसे मामलों को भी दर्ज करा सकते हैं। और मैंने जैसा बताया कि इसमें किसी भी तरीके से कंप्लेंट दी जा सकती है, चाहे अपना वो आवेदन दें, लिखित दें,
बाय पोस्ट भेजें, जैसे भी भेजेंगे वो सारे दर्ज होंगे, उन सब पे कार्रवाई होगी। सभी थाना अध्यक्षों को ये हिदायत दी गई है कि कोई भी किसी की भी शिकायत को वापस नहीं कर सकता है, उसको दर्ज करना ही होगा। और आपको मालूम है कि इन थानों के थाना अध्यक्ष डीएसपी रैंक के पदाधिकारी बनाए गए हैं। अभी 3 जिलों में तो रेगुलर साइबर डीएसपी को ऑलरेडी पोस्ट कर दिया गया है, बाकी जिलों सहायक होंगे। सरकार ने इसके लिए 660 पदों को अलग से सृजित भी किया है, जिसमें थाना अध्यक्ष से लेकर सिपाही तक के पद इसमें शामिल हैं। तो कुल मिलाकर एक अच्छी व्यवस्था हुई है। जनता के जो बहुत पुरानी समस्याएं थी कि लोगों की शिकायतें दर्ज नहीं होती थी, इधर से उधर उनको जाना पड़ता था, तो वो इन थानों के स्थापित होने से बिल्कुल उसका समाधान होगा। और ये बिल्कुल पीपल फ्रेंडली रखे गए हैं, इसमें किसी तरह की फॉर्मेलिटीज नहीं रखी गई हैं। किसी भी तरह की कंप्लेंट 24/7 रात में दिन में किसी भी समय जो व्यक्ति आएगा उसकी दर्ज होगी। इसमें अधिक से अधिक महिला और उनका भी कंपोनेंट रखा गया है थानों में। साथ ही सभी थानों का ईमेल आईडी भी क्रिएट हो रहा है, वो एनआईसी से हम लोग करवा रहे हैं, और जिससे कि लोग घर बैठे ऑनलाइन भी अपनी पिटीशन मेल से अगर थाने को भेजेंगे तो उसमें संज्ञान लिया जाएगा। तो ये हम लोगों की व्यवस्था है और ये आज से लागू हो गई है। और हमें उम्मीद है कि इसमें जो भी अधिकारी हैं उनका प्रशिक्षण भी हम लोगों ने एक राउंड करवा दिया है। लगभग 1000 से ऊपर थाना अध्यक्षों को प्रशिक्षण दिया भी गया है और पुलिस पदाधिकारियों का रेगुलर प्रशिक्षण ईओयू में चल रहा है। हम लोगों का लक्ष्य है कि अगले 6 महीने में जितने भी अनुसंधानकर्ता स्तर के पदाधिकारी हैं, इंक्लूडिंग डीएसपी से लेकर सब इंस्पेक्टर तक, वो सेल और साइबर विंग इज इक्विप्ड टू हैंडल सच केसेस। देखिए, साइबर का जैसे मैंने आपको बताया ना कि इसमें रोज नए तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं। और कभी साइबर गेमिंग का है, कभी इसमें बहुत सी डार्कनेट से ऐसे आपको फेक साइट्स मिल जाएंगे, फेक आईडीज बनाते मिल जाएंगे लोग। उसके बाद इसमें मेल आईडीज भी ऐसे होते हैं जिसको लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें उसमें हैं। हाँ, गेमिंग पर हम लोगों ने अभी इस पर काफी काम किया है और कुछ सिस्टर एजेंसीज के साथ भी बैठक हुई है, आरबीआई के साथ भी हुई है। कुछ चीजों में स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू हम लोग कर रहे हैं और कुछ में भारत सरकार के माध्यम से भी हम लोगों ने इस चीज को फ्लैग करा है। और माइटी इसकी जो एजेंसी हम लोगों की है उसको भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है थ्रू प्रॉपर चैनल, और उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए, ऐसे पोर्टल्स को खत्म करने के लिए उस पर कार्रवाई चल रही है। हाउ मेनी हैव बीन आइडेंटिफाइड अभी तक? देखिए, रफली अभी कहना डेटा मेरे पास नहीं है कि कितने ऐसे नंबर्स हैं, मगर फिर भी हम लोग के संज्ञान में इस प्रकार की शिकायतें आई हैं और इसको डिस्कस करके इन पर कार्रवाई की जा रही है। सर, ड्राई ड्रग्स को लेकर यहाँ पे बैठक हुई थी, उसमें क्या एजेंडा और स्ट्रेटेजी तैयार? आज इसमें संजय जी मैं चाहूंगा कि हम लोग इस पे साइबर पे ही कॉन्सेंट्रेट करें, क्योंकि उस पर अभी हम आपको बताने की पोजीशन में नहीं है। वो हम आपसे शेयर कर लेंगे किसी भी समय। साइबर से आज थानों से रिलेटेड ये हो रही है वार्ता, तो इसमें कृपया इसी एंगल पे रहें। एंड एनी स्पेसिफिक एक्शन अगेंस्ट दिस सेंटर्स हु आर प्रोवाइडिंग फेक? तो आपने सुना एनएच खान ने क्या कुछ कहा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 पर।